नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर कोर्स सीएट आज आप सभी को पढ़ना है, जिसमें आप देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर कोर्स सीएट में आपको अभी हम प्रकृतिवाद के बारे में अध्ययन करवा रहे हैं। प्रकृतिवाद के उद्देश्य, प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद की विचारधारा और प्रकृतिवाद की मान्यताएं। इस तरह से आपको प्रकृतिवाद के बारे में हमने बहुत सारे अध्ययन आपको करवाया है। आज आप सभी को प्रकृतिवाद के प्रवर्तक के बारे में आप सभी को अध्ययन करना है, जिसमें आप देखेंगे प्रकृतिवाद के प्रवर्तक में आपके रूसो, प्लेटो, ब्रोकर, हक्सले, स्पेंसर इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार को व्यक्त किए हैं और उसे एक सही रूप में कार्य करने के लिए या शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उन्होंने सही दिशा देने का कार्य किया है। जिसमें आप देखेंगे प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक में आपके हमने प्रकृतिवाद में तमाम सारे मनोवैज्ञानिकों का नाम हमने आपको बताया, जिसमें आपके प्रकृतिवाद के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था और आज भी हम बता रहे हैं कि प्रकृतिवाद क्या चीज़ होता है। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक में जैसे हमने आपको बताया कि आपके स्पेंसर, रूसो, हक्सले, प्लेटो, ब्रोकर और इस तरह से तमाम मनोवैज्ञानिक हैं जो प्रकृतिवाद को व्यक्त करने का प्रयास किए हैं या प्रकृतिवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया, उन्हें बताने का प्रयास किए हैं कि ये जो प्रवर्तक इनके जो प्रवर्तक हैं, इन्होंने इसे सही रूप में बताने का प्रयास किया है। प्रकृतिवाद के बारे में हमने बताया था, हम प्रकृतिवाद के बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा करेंगे कि प्रकृतिवाद आप देखेंगे यह है ईश्वर में विश्वास नहीं करता है और प्रकृतिवाद ईश्वर को नहीं मानता है। यह ईश्वर का विरोधी है प्रकृतिवाद, लेकिन प्रकृतिवाद स्वयं में विश्वास करता है और स्वयं खुद को मानता है और ना कि अन्य किसी दूसरे को, ब्रह्म को, ईश्वर को इत्यादि को प्रकृतिवाद नहीं मानता है। प्रकृतिवाद कहता है कि संसार में, विश्व में ईश्वर नहीं है और हमें अपने प्रकृति के आधार पर अपने स्वयं के आधार पर हमें कार्य करना चाहिए और स्वयं के आधार पर हमें शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। हम समाज से हट करके, समाज के विपरीत रह करके और इस सांसारिक जगत में हम इन सब चीज़ों से दूर रह करके ही हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। जबकि आपके प्रकृतिवाद भौतिकवाद को अधिक मानता है या भौतिकवाद को अधिक प्राथमिकता देने का प्रयास करता है। वहीं आपके आदर्शवादी महोदय, आदर्शवाद आपकी आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देता है, जिसमें उन्होंने आदर्शवाद में आध्यात्म के बारे में उन्होंने बताए हैं और वे सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या की है। आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या करता है, लेकिन यहाँ प्रकृतिवाद यह भौतिकता को अधिक प्राथमिकता देता है या अधिक मानता है। जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप में या स्वयं में दिखाई दे रही हैं, इन्हीं चीज़ों को वह अधिक मानता है और उन पर ही अधिक विश्वास करता है। इस सांसारिक जीव जगत में जो वस्तुएं, जो तत्व, जो पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ये हमारे सभी प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती हैं और प्रकृतिवाद यह कहता है कि हम स्वयं ही सब कुछ हैं और स्वयं से हमें कार्य करना चाहिए और हम स्वयं को महत्व देते हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते हैं और ये प्रकृतिवाद ईश्वर के विरोधी होते हैं। आपके सबसे मुख्य प्रवर्तक
प्रकृतिवाद के सबसे मुख्य प्रवर्तक रूसो महोदय, ये रूसो महोदय कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो या प्रकृति की ओर लौटो, ये रूसो महोदय का कथन है। ये कहते हैं कि आप प्रकृति पर विश्वास करो, प्रकृति के अनुसार कार्य करो और उसके आधार पर आपका विकास होगा, उसके आधार पर आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे। और रूसो महोदय यह क्रिया करके सीखने का बताने का प्रयास करते हैं कि आप क्रिया करके सीखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और सीखने के साथ साथ उसके आधार पर ही आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे। क्योंकि जैसे आप क्रिया करके सीखते हैं तो उसमें आप रिसर्च करते हैं, जो रिसर्च करते हैं किसी कार्य पर, किसी विषय वस्तु पर, किसी तथ्य पर, और उसमें आपको नई चीज़ें मिलती हैं, नए तथ्य मिलते हैं और नए उपागम मिलते हैं, आप नवीन खोज करते हैं। एक बालक जब क्रिया करके सीखता है तो वह अनुसंधानकर्ता के रूप में करता है या खोजकर्ता के रूप में वह कार्य करता है। जैसे प्रकृतिवाद में आपके रूसो महोदय यह सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी हैं और इनके जो विचार हैं वो विचार इनके सर्वमान और सत्य माने जाते हैं। और इन्हीं रूसो महोदय के विचार जो है का समर्थन प्लेटो भी करते हैं। प्लेटो महोदय कहते हैं कि रूसो महोदय के द्वारा यह जो कथन है, यह जो कार्य प्रणाली है, यह जो पद्धतियां हैं, यह शिक्षा को ग्रहण करने के माध्यम हैं, ये इसके जो प्रवर्तक हैं वह इसका अधिक से अधिक रूसो का सबसे अधिक समर्थन करने वाले प्लेटो महोदय हैं। और प्लेटो महोदय अधिक से अधिक इस रूसो महोदय का समर्थन करते हैं और रूसो प्लेटो से भी प्रभावित थे। क्योंकि जैसे प्रकृति में जो भी विषयों पर अध्ययन करते थे, चर्चा करते थे, उसमें रूसो महोदय के साथ प्लेटो का भी बहुत अधिक सहयोग रहता था। और इसमें इन्होंने यह बताया है कि बालक को सीखने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। जब तक बालक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा तब तक बालक अच्छी तरह से या पूर्ण रूप में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। बालक को समाज से दूर रखना चाहिए, समाज से परे रखना चाहिए और उसे वह इस प्रकार से स्वतंत्र हो कि उसे किसी प्रकार की बाध्यता या किसी प्रकार के नियम, किसी प्रकार के कानून या विधि सम्मत जो नीतिबद्ध तरीके से चलाए जाने वाले यह नियम हैं, इस पर यह सामाजिक बंधन है, इस पर यह बालक के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। जब बालक को अच्छी तरह से स्वतंत्रता होगी, जब बालक अच्छी तरीके से कार्य करेगा, क्रिया करेगा, स्वयं सीखेगा, स्वयं नवीन तथ्यों की खोज करेगा, तो बालक इसके माध्यम से वह क्रिया करने के उपरांत वह कुछ नवीन खोज करता है और उसके आधार पर वह अधिक से अधिक शिक्षा को ग्रहण करता है। और वह आदर्शवादी या आदर्शवाद का विपरीत प्रकृतिवाद है, क्योंकि प्रकृतिवाद आदर्शवाद को नहीं मानता है और आदर्शवाद प्रकृतिवाद को नहीं मानता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि जैसे इसमें प्रकृति में बहुत सारी चीज़ जो हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है वह इस पर विश्वास करता है, लेकिन आध्यात्म में, आदर्शवाद में वह आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देता है। वह ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जीव अंश, अविनाशी के रूप में वह उसे मानने का प्रयास करता है। जैसे शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जो प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं, ये प्रवर्तक सभी अपने अपने रूपों में अपने अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किए हैं। जैसे इसमें हमने बताया आपको स्वतंत्रता के साथ साथ आत्मविश्वास की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जब तक बालक में आत्मविश्वास की भावना जागृत नहीं होगी तब तक बालक कुछ नहीं सीख सकता है। और प्रकृतिवाद में रूसो महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता के साथ साथ बालक में आत्मविश्वास की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। यदि बालक में आत्मविश्वास या दृढ़ता जागृत है
तो बालक अधिक से अधिक शिक्षा को ग्रहण कर सकता है और इसके माध्यम से वह उसे अधिक से अधिक सीख सकता है। जैसे प्रकृतिवाद के प्रवर्तक में हमने बताया कि रूसो, हक्सले, ब्रूबेन और स्पेंसर। हक्सले महोदय ने ये प्रकृतिवाद के प्रवर्तक के रूप में कार्य करने का प्रयास किए हैं और इन्होंने प्रकृतिवाद को सबसे अधिक महत्व देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।